करीम ने देखा कि मेरे गुलाम की तादाद बड़ी कम है और कुफ्र पूरी तैयारी के साथ है, तो हुजूर के चेहरे पे कुछ गम के आसार आए। तो जरा सहाबा की मोहब्बत तो देखो हुजूर से। मिक़दाद इब्ने असवद आगे आ गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मूसा की कौम की तरह नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये उलमा जानते हैं कि मूसा की कौम बड़ी शरीर थी। बनु इसराइल उससे बदतरीन कौम पैदा ही नहीं हुई जमीन पर। बहुत शरीर कौम थी बनु इसराइल। मन्ना सलवा उतरा तो उसको भी नहीं, उसकी भी तकरीर नहीं कर पाए वो। सही। तो बनु इसराइल की तरह नहीं है। क्या थे वो? एक बार हजरत मूसा से क्या के कहते हैं, इज़हब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून। लड़ना है दीन के लिए तो मूसा तुम जाओ, अपने अल्लाह को बुला लो, हम यहीं बैठे नाश्ता कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। इतनी शरीर कौम। इज़हब अंता व रब्बुका, तुम चले जाओ, तुम्हारा रब चला जाए, फकातिला फिर लड़ो, इन्ना हाहुना काइदून, हम यहीं पर बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। तो हजरत मिक़दाद कहते हैं या रसूल अल्लाह आप परेशान ना हो, हम मूसा की कौम नहीं, हम आपकी उम्मत हैं। सुभान अल्लाह, सुभान हम आपकी उम्मत हैं। या रसूल अल्लाह सुन लीजिए, इन्ना नुकातिलु अन यमीनिका व अन शिमालिका व बैना यदैका व खल्फका। अगर वक्त आ गया तो आगे से हमला होगा तो हमारे सीने आगे आ जाएंगे, हाय हाय हाय। पीछे से हमला होगा तो हम पीछे आ जाएंगे, दाहिने से दुश्मन तीर चलाएगा तो हम ढाल दाहिनी तरफ बनेंगे, और अगर बाएं से हमला होगा तो हम उधर शीशा पिलाई दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। या रसूल अल्लाह हम आपके तहफ्फुज में अपनी जान दे देंगे। ये है नामूसे रिसालत की हिफाजत। बेशक। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम आपकी जान भी बचाएंगे, आपकी इज्जत भी बचाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। हम अपनी जानों को आपकी जान पर कुर्बान कर देंगे। जब ये अंदाज अपनाया तो हुजूर खुशी में मुस्कुरा पड़े। सुभान अल्लाह। हुजूर खुशी में मुस्कुरा पड़े। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं अल्लाह की कसम, जो बोली मिक़दाद इब्ने असवद ने बोली थी, काश मैं बोला होता तो पूरी दुनिया की दौलत से ज्यादा मुझे वो खुशी अच्छी थी जो हुजूर मुस्कुरा पड़े थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी हुजूर की खुशी पर पूरी दुनिया को ठोकर मार रहे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद का जरा मिजाज को देखो। कहते हैं मिक़दाद ने खुश कर लिया हुजूर को, अगर मुझे मौका मिला होता, मैं खुश किया होता तो मेरी निगाह में पूरी दुनिया हेच होती हुजूर की ये खुशी के सामने। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। हाय हाय। और हुजूर बता गए, जब भी हम नहीं खुश कर पा रहे हैं, क्या बता गए हैं, कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज पढ़ो खुश हो जाऊंगा। बेशक। वहां तो जान देकर लोग खुश करने के लिए तैयार थे, अपनी औलादों को देकर हुजूर को खुश करने के लिए तैयार थे। हम नमाज नहीं पढ़ पाते। अल्लाह। जब तुम सजदे करते हो मस्जिदों में तो हुजूर मदीने में खुश होते हैं। बल्कि मैं यहां तक कहता हूं अल्लाह फरिश्तों में खुश होता है। सुभान अल्लाह। इटकौरी के मुसलमान जब पेशानी लगाते हैं जमीन पर तो अल्लाह फरिश्तों से कहता, देख मेरे बंदे किसको राजी कर रहे हैं। जब जौहरा वाले रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, और ठंडी के जमाने में बिस्तर गरम नरम छोड़कर अल्लाह के लिए आते हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता, फरिश्तों आओ बताओ एक सवाल है। क्या मौला? ये बताओ, ये जो अपनी रजाई और गद्दा छोड़ छोड़ करके आए हैं, ये किसके लिए आए हैं? तो फरिश्ते कहते हैं मौला तेरे लिए आए हैं। तो अल्लाह फरमाता है फिर अपनी बात वापस लो, तुमने कहा था हम खिलाफत के लायक हैं, नहीं, ये मेरे बंदे खिलाफत के लायक हैं जो मेरी रजा के लिए आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तुम नमाजें पढ़ते हो तो अल्लाह राजी होता है, रसूलुल्लाह राजी होते हैं। मगर आज अफसोस, एक नया सर्वे है, नए सर्वे के मुताबिक इस वक्त मुसलमानों में 2% नमाजी हैं पंज वक्त वाले। सही है। 2% जो 5 वक्त के ऐसे नमाजी हैं कि जब नमाज छूटती है तो उन्हें सदमा होता है। एक वो नमाजी चलतू फिरतू वाले कि 3 टाइम, किसी दिन 4 टाइम, आज माशाअल्लाह 5 टाइम पढ़ डाला। तो इनको तो कुरान ने बेनमाजियों की लिस्ट में रखा है। फवैलुल लिल मुसल्लीन।
अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अरे वैल है ऐसे नमाजियों के लिए जो भूल जाते हैं नमाज। कारोबार याद है, नमाज भूली हुई है। अल्लाह प्लाटिंग तुझे याद है, नमाज भूली हुई है। दुकानदारी तुझे याद है, नमाज भूली हुई है। यहाँ कितने लोग होंगे, मैं बड़ी माजरत, चूंकि मैं बहुत हक बोलने की कोशिश करता हूँ, मैं इसलिए कि मैंने ये पढ़ लिया कि जो आलिम हक न बोले वो गूंगा शैतान होता है। अल्लाह अकबर। हम कौम को खुश करके जन्नत में नहीं जा पाएंगे, अल्लाह को खुश करके जन्नत में जा पाएंगे। बेशक आपका ईमान कमजोर है। सनद ये है कि अगर कस्टमर आ जाए तो जुमा भी निकल जाए, अब दुकान नहीं बंद करते हैं जल्दी। बेशक सही। अगर कस्टमर का वक्त है तो आदमी 5 वक्ता के लिए क्या बंद करेगा अपनी दुकान, जो जुमा के लिए जल्दी बंद न करे। कहां तुम्हारा तवक्कुल है अल्लाह पर? कहां तवक्कुल हुआ? तुमने तो रोजी के पीछे रज़्ज़ाक को भुला दिया। रोजी के पीछे तुमने रज़्ज़ाक को भुलाया और कहते हैं हम हुजूर वाले, हम हुजूर वाले। परिंदों से सीखो, परिंदों से जीना सीखो। अल्लाह की कसम आज तक कोई परिंदा खाली लौटा ही नहीं है। जब घोंसले में रात को आता है अपने बच्चों के पास तो खूब अपने बच्चों के लिए लेके आता है, और जब सुबह निकलता है तो उसे कुछ पता नहीं होता मेरी रोजी है कहां। लेकिन अल्लाह पर भरोसा कैसा है कि आता है तो पेट भर के आता है और बच्चों को लेके आता है। हम अपनी दुकानें नहीं बंद कर पाते नमाज के लिए। ये जलसे सिर्फ इसलिए है कि आपके दिल को खूब ज्यादा नरम कर दिया जाए और उस दिल के अंदर से दुनिया की बेजा मोहब्बत निकाल दी जाए। सबसे बड़ी खराबी जो कयामत के करीब आएगी वो हुजूर ने फरमाया था दुनियादारी। ये उलमा सब तशरीफ रखते हैं, आप बताइए आज का सबसे बड़ा मर्ज कौन है? दुनियादारी। सही है। हर एक के पीछे दुनियादारी मिलेगी आपको। हसद क्यों कर रहा है कोई किसी से? दुनिया के लिए। सही है। इसीलिए जन्नत में हसद नहीं होगा। जन्नत में कोई जन्नती किसी जन्नती से हसद नहीं करेगा। रीजन क्या है? इसलिए कि हर जन्नती को इतना मिलेगा जितना वो सोचेगा नहीं। सही है। तो वहां हसद की जरूरत ही नहीं आएगी। आज अगर हसद का रीजन है तो दुनिया, कोई किसी की बुराई कर रहा है, गीबत कर रहा है, दुनिया। जो कुछ आप देखेंगे सबके पीछे दुनियादारी। मैं एक हदीस सुना दूं अपनी इस्लाह के लिए, आपकी इस्लाह के लिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं,